गीतांजलि को अरमान सबसे आखिर में बचाने की कोशिश करेगा, लेकिन उससे पहले उसका पहला फर्ज होगा अभीरा और मायरा को सुरक्षित निकालना। अरमान अपनी जान दांव पर लगाकर दोनों को बचा भी लेता है, लेकिन तभी खाई के किनारे पर एक बड़ा धमाका होता है। गाड़ी का कंट्रोल पूरी तरह से बिगड़ जाता है और देखते ही देखते वह सीधा गहरी खाई में गिर जाती है। इसी अफरा तफरी के बीच गीतांजलि का पांव फिसल जाता है और वह खाई के किनारे लटक जाती है। अरमान पूरी ताकत से उसका हाथ पकड़ लेता है। वह गीतांजलि को समझाता है कि हिम्मत मत हारो, मैं यहाँ हूँ। लेकिन किस्मत का खेल देखिए दोस्तों, गीतांजलि का हाथ छूट जाता है। अरमान जान पर खेलकर उसे खींचकर ऊपर ले तो आता है, लेकिन इस कोशिश में गीतांजलि के सिर पर इतनी गहरी चोट लग जाती है कि उसकी सांसें लड़खड़ाने लगती हैं। डॉक्टर भी कहते हैं कि अब उसका जिंदा बचना किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। यहीं से कहानी लेती है सबसे बड़ा मोड़। दोस्तों, आने वाले ट्रैक में 5 महीने का बड़ा लीप आने वाला है और इस लीप के बाद ये रिश्ता क्या कहलाता है कि पूरी तस्वीर बदल जाएगी। गीतांजलि का सपना हमेशा यही था कि वह अरमान की जीवन संगिनी बने, लेकिन अब भाग्य उसका सबसे बड़ा इम्तिहान लेने वाला है। जब पंडित जी मौली गिरने की बात कहते हैं तो ये केवल एक हादसा नहीं था, बल्कि एक गहरा संकेत था कि दोनों की दुआएं कभी पूरी नहीं होंगी। क्योंकि जहां एक तरफ गीतांजलि ने अरमान को मांगा, वहीं दूसरी तरफ अभीरा ने सिर्फ अरमान का प्यार मांगा। और भगवान कभी भी दो अलग अलग रास्तों को एक मंजिल तक नहीं पहुंचाते। अरमान का दिल अब भी सिर्फ और सिर्फ अभीरा के लिए धड़कता है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब विद्या, जो हमेशा अभीरा का साथ देती आई थी, अचानक पलट जाती है। विद्या सबके सामने साफ कहती है कि इस हादसे की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अभीरा है। वह ये भी कह देती है कि अरमान को अब गीतांजलि का साथ देना ही होगा, क्योंकि वही उसके लिए सही जीवन साथी है। यहीं से शुरू होता है रिश्तों का सबसे बड़ा तूफान। लेकिन दोस्तों, असली सस्पेंस तो तब खुलता है जब अस्पताल में गीतांजलि जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही होती है। डॉक्टर कहते हैं कि उसके बचने की उम्मीद बहुत कम है, पर उसी समय यह बड़ा खुलासा होता है कि यह हादसा किसी एक्सीडेंट की वजह से नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश की वजह से हुआ है। किसी ने जानबूझकर गाड़ी के ब्रेक फेल किए थे और यह शातिर प्लान किसी अनजान दुश्मन ने नहीं, बल्कि घर के ही किसी सदस्य ने रचा था। अब सवाल ये है कि आखिर वह कौन है? क्या यह विद्या की चाल थी, जो चाहती है कि अभीरा और अरमान हमेशा के लिए अलग हो जाएं? या फिर इसके पीछे कोई और चेहरा छुपा है जो अब तक मासूम और भरोसेमंद नजर आता था? दोस्तों सोचिए, अगर यह राज सामने आया तो पूरे परिवार की नींव हिल जाएगी। इतना ही नहीं, आने वाले एपिसोड्स में यह भी देखने को मिलेगा कि अरमान और अभीरा के बीच गलतफहमियां इतनी बढ़ जाएंगी कि दोनों का रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच जाएगा। अभीरा अरमान से दूर जाने का फैसला करेगी, लेकिन तभी कहानी में होगा सबसे बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि गीतांजलि मौत को मात देकर वापस लौट आएगी। पर अब वह पहले वाली मासूम नाजुक गीतांजलि नहीं होगी। वह बदली हुई होगी और उसके दिल में सिर्फ एक मकसद होगा, अरमान को हर हाल में अपना बनाना, चाहे इसके लिए उसे किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। यानी अब ये रिश्ता क्या कहलाता है कि असली जंग शुरू होने वाली है, प्यार और नफरत की, रिश्तों और विश्वासघात की, त्याग और बदले की। सवाल ये है कि क्या अरमान और अभीरा फिर से एक हो पाएंगे? क्या भगवान उन्हें दोबारा मिलाएंगे, या फिर किस्मत अरमान को हमेशा के लिए गीतांजलि की तरफ धकेल देगी? और सबसे बड़ा राज, वह असली गुनहगार कौन है जिसने गीतांजलि की जिंदगी पर मौत का जाल बिछाया? आखिर कब सामने आएगा? दोस्तों, आने वाला ट्रैक आपको रुला भी देगा और चौंका भी देगा। ये कहानी आपके दिल को छू लेगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर सच्चा प्यार क्या है। वो जो हर हाल में अपनी मोहब्बत की जीत चाहता है, या फिर वो जो अपने प्यार की खुशी के लिए सब कुछ कुर्बान कर देता है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में किसकी जीत होती है, प्यार की या साजिश की, अरमान अभीरा की मोहब्बत की या गीतांजलि की जिद की। एक बात तो पक्की है दोस्तों कि अब ये रिश्ता क्या कहलाता है में आने वाला ट्रैक आपके होश उड़ा देगा और आपको स्क्रीन से नजरें हटाने नहीं देगा।